और खबरनामे की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जहांगीरपुरी में एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई रोकी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बाद कार्रवाई रोकी गई है। सीजेआई ने फौरी इंतजामी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि बृंदा करार भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर जहांगीरपुरी पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी कई मकान और दुकानों को मुनहदिम किया गया। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहांगीरपुरी में एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बाद इस कार्रवाई को रोका गया। बृंदा करार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर जहांगीरपुरी पहुंची थी। वहां उन्होंने तमाम जो ऑफिसर से उनसे बात की थी और उसके बाद ये कार्रवाई रुकी। और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया। सीजेआई ने फौरी इंतजामी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया। साथ ही साथ मेयर के ऊपर भी सख्त तबसरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी कई मकान और दुकान मुनहदिम किए गए। तो जहांगीरपुरी में एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बाद ये कार्रवाई जो है वो रोकी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंतजामी कार्रवाई जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। सीजेआई ने सवाल किया कि क्या मेयर इस मामले के फरीक है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इंतजामी कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी दोपहर 2 बजे सुनवाई होना है। तो बेहद अहम खबर, जहांगीरपुरी में एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई को रोक दिया गया है। हालांकि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कई मकान और दुकान मुनहदिम किए गए। जहांगीरपुरी, जहां पे आपसी भाईचारे पे सौहार्द पर कुठाराघात हुआ, दंगे करने की साजिश की गई है, वहां पर आज भी तनाव है। पुलिस डटी हुई है, फोर्सेस बैठी हुई हैं। ऐसे समय पर वहां एमसीडी के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश एमसीडी को दे सकते हैं? क्या एमसीडी को भाजपा चलाएगी? आज ये दर्शाता है कि किस तरह से वाहन एनक्रोचमेंट के नाम पर अभी भी लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इससे क्या लाभ लेने वाली है भाजपा? साफ तौर पर आज ये सिद्ध हो गया है कि ना केवल इस तरह के दंगे, इस तरह के जो फसाद होते हैं, उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो नेता पाए जाते हैं और उसके बाद बुलडोजरों को भेजा जाता है, किसी भी सूरत में दिल्ली को शांत नहीं देखना चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने सुनवाई करते हुए आज स्टे लगाया है। और कल मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कोर्ट की निगरानी में दिल्ली के अंदर शांति स्थापित होगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल मौन है, अपने एक विधायक से बयान दिलवाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते आज तक सड़क पर आकर के अपनी बात नहीं कहते। भाजपा जिस तरह से उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत की दीवार को और ऊंची करते जा रहे हैं। इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जो दिल्ली के अंदर शायद शांति स्थापित करा सकता है। यूपी को तर्ज पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज दिल्ली को भी यूपी बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। अफसोस इस बात का कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर विनती है दिल्ली वासियों से कि इस तरह की गलतफहमियों में ना आए। दिल्ली शांत नहीं, दिल्ली प्रतीक है भाईचारे का, दिल्ली प्रतीक है विश्व के अंदर एक ऐसे शहर का जिसको कांग्रेस ने बनाया, शीला जी ने बनाया। आज उस शहर को उजाड़ने की साजिश अपने राजनीतिक इच्छा के लिए दोनों दल कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ से विनती है इस तरह के बहकावे में ना, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की साजिशें बंद करें, इस शहर को जलाने का काम ना करें। Bulldozing of so-called encroachments is happening almost in all BJP-ruled states. It is happening in Madhya Pradesh. It is happening in Gujarat. Even though Aam Aadmi Party is in power, the Delhi police is under Home Ministry, so it is happening in Delhi also. What is the legality? What is the legal basis for taking such action? That government should explain. Government should explain. But it is known to people that this action is to further polarize people and communalize the whole situation. Whether that apprehension is right or wrong,
It is for the government to tell the truth and to tell the facts why it is happening, what is the legal ground, what is the legality behind such actions. आज भाजपा शासित एमसीडी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला रही है। कह रही है कि अगर दंगे रोकने हैं तो बुलडोजर चलाना जरूरी है। तो बाकी देश में दंगे कौन करा रहा है? भाजपा करा रही है। भाजपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा लफंगों की पार्टी है, भाजपा दंगइयों की पार्टी है। जहां जहां भाजपा होती है वहां वहां दंगे होते हैं। तो अगर वास्तविक तौर पे दंगे रुकवाने हैं तो भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। जिस दिन भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया उसके बाद देश भर में दंगे खत्म हो जाएंगे। देश भर में दंगे कराने में अमित शाह की बड़ी भूमिका है। अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलवाइए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया उसके बाद कहीं देश में दंगे नहीं होंगे। यही भाजपा है जिसने पिछले 8 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं बांग्लादेशियों को बसा दिया, कहीं रोहिंग्याओं को बसा दिया। उनकी पूरी गणना कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि भाजपा अगला दंगा कहां करवाने वाली है। 15 साल से भाजपा की एमसीडी में सरकार है। अगर इतना अतिक्रमण था तो पिछले 15 साल से किसका पैसा खा रहे थे? अगर वहां पे आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं तो पिछले 15 साल से क्यों नहीं हटाया? इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इनको भाजपा ने खुद बसाया है। भाजपा खुद दंगे करवा रही है, भाजपा खुद गुंडागर्दी करवा रही है और पूरे देश में जो गुंडागर्दी करके दंगे करके माहौल खराब हो रहा है वो देश को भाजपा की देन है। 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाएं। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज, आज ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है। 15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। आज जो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराई। तो अभी आप सुन रहे थे राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भी अब हो चुके हैं, तर्जुमान भी हैं कौमी, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है दरअसल बीजेपी जो है इसे कुछ और शक्ल देना चाहती है, लेकिन उसका एजेंडा कुछ और है और बीजेपी इसके जरिए से
कहीं ना कहीं चुनावों से पहले एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे उसे फायदा हो। ये राघव चड्ढा का कहना था। इससे पहले जो आतिशी हैं उन्होंने भी इस तरह की ही बात कही है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आज कई अहम चीजें देखने को मिली है। एक तो ये कि वहां पर जहांगीरपुरी में पहले से ही हालात कुछ इस तरह के थे कि लोगों में एक डर था, एक खौफ था कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर प्रोसेशन पहुंचा था, उसके बाद जो वहां पर हालात बिगड़े थे, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन आज जो इन हालात के दरमियान, इन हालात के और इन कैफियत के बीच जो बुलडोजर चला है, इस पर वहां और क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है। हमारे साथ शंकर आनंद मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। शंकर, इस वक्त क्या ताजा हालात है? सुबह से कई तरह की खबरें सुनने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन जो वहां अफसरान थे उनका कहना था शायद कि हमें आदेश हम तक पहुंचा नहीं है और इसीलिए जो रेजिंग की कार्रवाई थी वो जारी रही। इस वक्त क्या हालात हैं शंकर? देखिए, इस वक्त में मैं जहांगीरपुरी स्थित उस मस्जिद पे हूं जहां पर यहाँ पे बुलडोजर चला है और ठीक मस्जिद के बाहर जो जिस तरह से यहाँ पर जो अतिक्रमण वाले जो हिस्से हैं वहां पे बुलडोजर चला और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से हालात हैं इसको समझते हैं। हमारे साथ में जनाब साथ में ही है, जिस तरह से बाकायदा समझते हैं यहाँ पे। जनाब, मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से बुलडोजर चला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बुलडोजर की प्रतिक्रिया बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर बता देते 2 मिनट पहले बता देते तो ये इतना लाखों का नुकसान नहीं होता। चलो मेरा हो गया, कोई नहीं, मस्जिद का तो बच जाता। मस्जिद का लाख रुपए का गेट है स्टील का, 2 पेज खुलेंगे उतार के रख देते, मगर उन्होंने जानबूझ के तोड़ा है, फिर उसको ऐसे भींचा है जेसीबी से ताकि वो सही भी ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ा है ये 12 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। 10:30 बजे आया था कि डिमोलिशन को रोक दिया जाए और फिर जो भी है कल हियरिंग है उसके बाद होगा जो होगा। मगर अब इन्होंने सोचा इतनी बटालियन, इतनी फोर्स मंगाई है, अब क्या करेंगे, सारा दावा खोखला हो जाएगा। उठाने को कूड़ा उठा सकते थे, उधर से पूरा रोड गंदगी से भरा हुआ है। इन्होंने क्या करा, बस वहीं से जेसीबी घुमा के ना मस्जिद पे अटैक किया। जो बदला लेना था वो पूरा कर लिया। ये शोभा यात्रा का बदला है। आज तक कभी ऐसी बातें नहीं हुई यहाँ पे 40-45 सालों में। यहाँ पे जो एमसीडी के द्वारा अधिकारी आया था वो कह रहे थे कि ये अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई है। अतिक्रमण सर आगे भी तो है, वो इनके वो किसका है? वो मंदिर पे जाल लगा, वो अतिक्रमण नहीं है। आगे दुकानों पे अतिक्रमण वो क्यों छोड़ गए? वो छोड़ गए, इधर का बस मस्जिद पे ही अतिक्रमण है। सर, आप क्या कहेंगे जो जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर तो अतिक्रमण यहाँ पर हुआ। जिस तरह से देखिए पूरे का पूरा जो बाहर वाला हिस्सा था, जहाँ पर ये बाहर का हिस्सा जो यहाँ पे अतिक्रमण का हिस्सा था, तो इसको यहाँ पे तोड़ा गया है। और ये मस्जिद की अगर बात करें तो ये मस्जिद वही वाला एरिया है, वही इलाका है जहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद ये इस इलाके को ध्वस्त किया गया। यहाँ पर बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के बाद जो हालात है उस हालात को यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। हालांकि यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, इसके बाद जो एमसीडी के अधिकारी पहुंचे और उनके पास जब दस्तावेज उनको मुहैया कराया गया, उसके बाद दस्तावेज मुहैया कराए जाने के बाद उनका कहना था कि नहीं अब अतिक्रमण को रोका जाए। और यहाँ पर जो बृंदा खरात भी आई थी, तो बृंदा खरात पुलिस कर्मियों के साथ में बैठ करके यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के बाद उनके द्वारा भी बोला गया कि यहाँ पर अब अतिक्रमण शंकर, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त एडवोकेट शमशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अर्जी गुजार के वकील हैं। शमशाद साहब, क्या कुछ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों घंटे तक ये बुलडोजर चलता रहा? एडवोकेट शमशाद को मेरी आवाज मिल पा रही है? एडवोकेट शमशाद से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उनसे हमारा राब्ता टूट चुका है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह की सिचुएशन यहां पर है। जो मस्जिद के आसपास लोग रह रहे हैं उनका यह कहना है कि अगर 2 मिनट पहले भी बता दिया गया होता तो मस्जिद से सटा जो गेट था, अगर उस पर एतराज था तो उस गेट को 2 पेज थे वो खोले जा सकते थे, लेकिन जानबूझकर इसे
टारगेट किया गया है एक सिंबलिकली, और इस गेट को हटाया गया, तोड़ा गया और गेट को हटाकर इस तरह से निस्तानाबूद किया गया कि उसका दोबारा इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। यह कहना है वहां के लोगों का, जो शंकर अभी उनसे बातचीत कर रहे थे। एडवोकेट शमशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशाद साहब, सवाल सीधा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद कुछ घंटों तक ये बुलडोजर चलता रहा, क्यों ऐसा हुआ? ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताएं इसको कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास होता है और उसमें बहुत सारे मीडिया पर्सनल मौजूद हैं और इंस्टेंटली 2 मिनट के अंदर में वो फ्लैश हो जाता है हर जगह। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है, वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो कहते हैं कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि एक स्टेटस को का ऑर्डर पास हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब को दिल्ली हाई कोर्ट में पता है, पूरे हिंदुस्तान में न्यूज खबर जा रही है, उससे सबको पता है, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड उसको तोड़वा रहे हैं, जो बड़े ऑफिशियल्स उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और अगर थोड़ा से वक्त के लिए, अगर थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए, अगर इसको 1-2 घंटे के लिए भी अगर रोक दें, इस बात को मानते हुए कि मीडिया और सब जगह से खबर आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इन लोगों को अब ज़हन जब बना लिया हो कि हमें इसको तोड़ देना है, कानून और सिस्टम में कोई रूल फॉलो नहीं होना है, तो वो तो होगा ही। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ इस तरह की बात हो रही है, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन शमशाद साहब, सवाल एक बार ये भी पैदा होता है, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो उनका कहना है, जो ग्राउंड पर जो अफसरान मौजूद है, जो उनका कहना है कि हमें अगर हमें अभी उसका लेटर नहीं मिला, हमें वो ऑर्डर हम तक नहीं मिला है, तो क्या आम प्रोसीजर होता यही है कि जब तक उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि जिन लोगों का घर तोड़ा गया उन लोगों को नोटिस कब दिया उन्होंने? तोड़ने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, उसका ऑर्डर उनको 10 मिनट के अंदर में लिखित चाहिए। जो ऑर्डर को पब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगता है, एक प्रोसेस होता है किसी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का या उसको हटाने का, कानून है उसका, कोर्ट्स की जजमेंट है कि इसको ये सारे रूल्स फॉलो करके तोड़ना है। 19 तारीख का ये चिट्ठी है कि हमें पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाए और आप सुबह जाके उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो कौन लोग हैं? वो गरीब लोग हैं जिनके मुंह में आवाज नहीं है, बेचारे दिन का कमाते हैं और रात को खाते हैं, और उनको आप कोई नोटिस नहीं देते हैं। उसके बारे में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ ऑर्डर पास कराता है तो आपको ऑर्डर चाहिए लिखा हुआ है। दिस इज रिडिकुलस। इससे सिस्टम ऐसे चलेगा हमारा? ये पब्लिक अथॉरिटीज को पब्लिक होने का एहसास नहीं है। इसके आगे अब क्या होगा? इसके आगे तो हम इसको देखेंगे, क्योंकि वहां पर लोगों ने काफी इसको शूट किया है कि कब ऑर्डर फ्लैश हुआ और कब तक ये लोग तोड़ते रहे। तो अब हम देखेंगे, अगर इसमें कुछ कंटेम्प्ट बन सकता है तो हम कंटेम्प्ट भी दाखिल करेंगे, लेकिन ये सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद इसका डिसीजन होगा। एक सवाल और है, अभी हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद वहां मौजूद हैं इलाके में, उन्होंने वहां के मकामी लोगों से बातचीत की, तो मकामी लोगों का कहना था कि भाई अगर ये डिमोलिशन होना था तो ऐसा क्यों कि खास जो फिक्र के लोगों का जो इबादत खाना है उसके आसपास उन्हें जो गेट नजर आ गया कि ये तो प्रिज्यूम्ड है, ये प्रिज्यूम्ड है कि यही होगा, क्योंकि यही हो रहा है। जो लोग जेल में बंद हैं उनके खिलाफ ये बात कही जा रही है कि वो पत्थर फेंक रहे थे, तो ये हो रहा है। वो तो एक अलग चैप्टर है जिस पर अलग से डिस्कशन हो सकता है कि एक खास लोगों को ही, सिर्फ पूरी दिल्ली में इतने सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, पूरा सैनिक फार्म है, उस पे इतने सारे ऑर्डर्स पास हो गए, क्यों नहीं ले गया कोई बुलडोजर वहां पे तोड़ने के लिए? लेकिन हाँ, चूंकि ये गरीब हैं और एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और उनके लिए वो सिस्टम में उनके लिए आवाज नहीं है, इसलिए आप उनको चाहे जैसे चाहे करें। लेकिन क्या इन गरीबों को, जो कानूनी इदारे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, क्या उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए हिमायत की और उनसे सपोर्ट की और इंसाफ की? उसी उम्मीद से कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लोग आज सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस दिया और ये रोका। ये खबर मिलने के बाद क्या ये काफी नहीं था कि पब्लिक अथॉरिटी जो के पब्लिक इंटरेस्ट का कस्टोडियन होता है, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करते हुए 2 घंटे के लिए रुक जाए?
तो क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो है एक रूल रेगुलेशन एक तरफ और जो दिल में और मन में जो बात है वो बस उसी को सुनना है? क्या है वो, किस तरह की बात है और किस पर अमल हो रहा है? ये हिंदुस्तान का जो अभी कुछ जो बुलडोजर का ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा, और जो भी इसको चला रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ कर चला रहे हैं कि हमें रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना। अब ये सिस्टम कहां जाएगा वो मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जान सकते, लेकिन लोगों को इस पर बात तो करनी चाहिए। कहां है वो लोग सिविल सोसाइटी में? क्यों नहीं बात हो रही आज के भाई इस तरह से क्यों हो रहा? कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया इसको खबर बना के पब्लिश कर दे, उसमें बात खत्म हो जाती है। तो ऐसे तो मुल्क का सिस्टम नहीं चलेगा ना। ये कितने दिनों तक चलेगा? आज मध्य प्रदेश, कल राजस्थान, परसों दिल्ली, उसके बाद कहीं और। यानी ये तो इट्स कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटिंग। तो क्या शमशाद साहब ये उम्मीद की जाए कि अब इलीगल एनक्रोचमेंट जो है उसके खिलाफ ये ड्राइव चलता रहेगा, उसमें हर इलाके में बुलडोजर पहुंचेगा और ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसका घर है, किसका इबादत खाना है, उसका नाम क्या है, उसकी समाजी पहचान क्या है? ये आपकी गलतफहमी है। ये एक खास कम्युनिटी के लोगों के दरवाजे तक जाएगा, उनके इबादत गाहों तक जाएगा, और वही हो रहा है। अच्छा, इससे पहले जो खरगोन में जो कुछ हुआ था और कुछ दूसरे इलाकों में इस तरह की बातें जब आई थी तो ये कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि आखिर हमारी अदालतें कहां हैं, अदालतें इस मामले का सो मोटो क्यों नहीं ले रही हैं कॉग्निजेंस? ये चूंकि आप कानून के जानकार हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसकी क्या क्राइटेरिया होती है। आज भी आप देखिए, आप लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया तो ये कोर्ट से ये रोक लगी, लेकिन इस पर सो मोटो कॉग्निजेंस आखिर क्या लिया जा सकता था? क्या वो उस खांचे में आता है या नहीं आता है? क्या वजह है इसकी? देखिए, उस पर मैं अभी टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा अभी, क्योंकि मैं इस मामले में वकील हूँ एक पार्टी का, और मेरा अभी इस पर इसका बहुत बड़ा एक लीगल प्रोसेस में बहुत बड़ी डिबेट है। इसका पूरा एक कानूनी सिस्टम है, किस किस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट लेती हैं कॉग्निजेंस, कब नहीं लेती हैं। हो सकता है कि लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे अदालतों को चुनौती है उस पर अभी नहीं भाई। जब किसी पर इल्जाम लगाया किसी ने और फिर एक्शन हो गया, घर तोड़ दिए गए, बाद में पता चला वो तो पहले से जेल में है, या पता चला वो तो इसमें शामिल ही नहीं था, तो फिर अदालती निजाम पर बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या इस मामले पर भी सो मोटो नहीं हो सकता? आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे अभी इस पर नहीं बोलना, क्योंकि अभी मैं इस मामले में वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और एक और पिटीशन फाइल होनी है इस पर अभी। तो अभी इस पर मुझे ज्यादा वजाहत के लिए आप कंपेल ना करें तो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कई सवाल किए हैं, लेकिन हो सकता है मैं कुछ सवाल नहीं कर पाया हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं मजीद तो कह दीजिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये एडवोकेट शमशाद साहब थे हमारे साथ, शुक्रिया आपका। ये अर्जी गुजार के वकील हैं और इन्होंने जो बातें बताई उनका कहना है कि जब किसी का मकान या घर अगर वो इलीगल है, उसके बावजूद जब उसे तोड़ने की बात होती है तो उसका भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में भी एक वक्त उसकी मियाद तय है कि इतने घंटे इतने दिन पहले आप उसे नोटिस देंगे, उसके बाद तोड़ा जाएगा। तो जब तोड़ने की कार्रवाई जब ये अफसरान करते हैं तो उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं रहता कि इन्होंने नोटिस दिया भी है कि नहीं दिया है, या कितने घंटे या कितने दिन पहले दिया है। लेकिन जब इन्हें यह खबर बताई जाती है मीडिया के नुमाइंदों के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, रोक लगाया जा चुका है इस मामले पर, इनेदाम की कार्रवाई पर, और स्टेटस को मेंटेन करना है, तब उस वक्त ये बातें कही जाती हैं कि हम तक ऑर्डर अभी पहुंचा नहीं है। और शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, मैं माजर चाहूंगा, आपको थोड़ा हमने रोका काफी देर तक, दरअसल वकील साहब जुड़ चुके थे हमारे साथ। शंकर, मैं ये जानना चाहता हूं, आप जो वहां बताना चाह रहे थे हमारे नाजरीन को, जिन लोगों से आप बात करना चाह रहे थे, जी बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे एक कुछ जो प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि जिस वक्त में यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था, जिस वक्त में अतिक्रमण चल रहा था, और
दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। निश्चित तौर पे जो सुनवाई होने के बाद जो उसकी जो एक फरमान सुनाया जाता है, कोर्ट का जो एक आदेश होता है, और उस आदेश की कॉपी जब तक एमसीडी या पुलिस को नहीं मिलता तब तक वो नहीं रोक पाता है। तो यहाँ पर वो तकनीकी तौर पर जो एक टेक्निकल तौर पे ये प्रॉब्लम होती है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे मसलों पे होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब कोर्ट के द्वारा कई बार ऐसे देखा जाता है, बड़ा हाई प्रोफाइल कोई आरोपी या नेता जब गिरफ्तार होता है, जब कोर्ट से उसके कोर्ट से बाकायदा फरमान भी जारी हो जाता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया है, जब तक नोटिस जेल तक नहीं पहुंचता है तब तक उसे नहीं छोड़ा जाता। शंकर, मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया के बारे में भी बताएं कि डिमोलिशन के लिए कितने घंटे पहले नोटिस देना जरूरी होता है, और क्या वो वक्त, वो मियाद यहां पर उसका ख्याल रखा गया? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पर कल ही बकायदा जिस तरह से एक अचानक एक नोटिस की कॉपी एक वायरल होती है, अधिकारियों उसमें वायरल में बताया जाता, उसमें वायरल होता है, उसमें बकायदा ये इस बात का जिक्र होता है कि 400 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर अतिक्रमण जो है उस अतिक्रमण के कार्यों पर यहाँ पर बुलडोजर चलाना है। तो ये जो अचानक एक लेटर कल वायरल होता है, जब उसकी पुष्टि कराई जाती है तो पता चलता है वो लेटर सही है, और अचानक आज सुबह में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे अचानक यहाँ पर देखा जाता है तो कार्य पुलिसकर्मी जो है, अतिरिक्त पुलिसकर्मी, मतलब ये साफ है कि जो लोगों के घर या दुकान तोड़े गए उनको नोटिस नहीं पहुंचा था। बहुत देखिए, इस मामले में कानूनी पेश क्या है, यहाँ पे क्या एमसीडी के द्वारा पहले से सूचित किया गया था, और सिर्फ ये आजकल की बात करें या पहले की बात करें, क्या पहले वाला जो नोटिस है उसको आधार बना करके कोर्ट ये कार्रवाई की गई है। तो इस मामले में जब तक एमसीडी के द्वारा औपचारिक तौर पर बयान नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, उनका शंकर, लोग क्या कह रहे हैं? आपने लोगों से मिलकर बातचीत की, जानना चाहा लोग क्या कह रहे हैं, क्या उन्हें नोटिस दिया गया था, कितने घंटे पहले नोटिस मिला था, क्या उन्हें कोई जानकारी दी गई थी कि आपका जो इलीगल इंक्रोचमेंट आप इसे हटा ले वरना हम इसे आकर तोड़ देंगे? फ्रेम रखिए। देखिए, इस मामले में कई लोगों से जो हमारी बातचीत हुई उनका कहना था कि नोटिस उन्हें पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। कुछ लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पे लोग। शंकर, मैं थोड़ा माजरा चाहूंगा, हमें यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आते हैं, आप उन लोगों को अपने पास रखें, मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद।